पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से जरासंध का वध भीम ने किया। अब आगे की कथा। जरासंध का वध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी बंदी राजाओं को मुक्त कराया। सभी बंदी राजा भगवान श्री कृष्ण से बहुत खुश हुए और जरासंध की मृत्यु पर बहुत उत्साह मनाए। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक करके उसको राजपाट सौंप दिए। इसके बाद मुक्त हुए सभी राजा भगवान श्री कृष्ण से उपहार के रूप में कुछ मांगने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ कराने में मदद करें। वह पूरे जगत के चक्रवर्ती सम्राट बनकर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। सभी राजा खुशी से भगवान श्री कृष्ण के बात को मान लेते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। जब तीनों लोग इंद्रप्रस्थ पहुंचे तब युधिष्ठिर तीनों लोग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, अब आप राजसूय यज्ञ करने के बारे में सोच सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी चले जाते हैं। इसके बाद चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युधिष्ठिर से कहते हैं कि हम लोग पूरे जगत के राजाओं को जीतने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। अगर आप हमें आज्ञा देंगे तो हम चारों भाई चारों दिशाओं में जाकर सभी राजाओं पर विजय हासिल करें या अपनी मित्रता की स्वीकृति प्रदान करके आपको चक्रवर्ती राजा बनाने का संकल्प पूरा कर सके। युधिष्ठिर चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। चारों भाई चारों दिशा में एक साथ विजय हासिल करके ढेर सारे धन लेकर इंद्रप्रस्थ को लौटते हैं। युधिष्ठिर धन धान्य से संपन्न होने के बाद अब राजसूय यज्ञ का विचार बनाते हैं। इसलिए वह अपने दूतों को भेजकर सभी राजाओं को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भेजते हैं। निमंत्रण भेजने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं और पांचों पांडवों का नेतृत्व करते हैं। युधिष्ठिर नकुल को हस्तिनापुर भेजकर राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देते हैं। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, विदुर आदि लोग बहुत ही प्रसन्नता से इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अब राजसूय यज्ञ का प्रारंभ होता है, जिसमें सभी देश के राजा सहस्त्र मुद्राओं के साथ इंद्रप्रस्थ में उपस्थित हुए। हस्तिनापुर के भी सभी लोग उपस्थित हुए, जिसमें से कौरव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर आदि लोग आए हुए थे। और ये सभी लोग अपने घर की तरह सभी कार्यों में नियुक्त किए गए। राजसूय यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होती है, जिसमें युधिष्ठिर 6 अग्नि कुंड का निर्माण करते हैं। वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मण और आए हुए सभी लोगों को मुंह मांगी दक्षिणा देते हैं। और वहां पर उपस्थित सभी लोग युधिष्ठिर के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहां की सभी प्रजा इस यज्ञ की प्रारंभ से बहुत खुश थी। हर जगह खुशहाली और आनंद का अनुभव हो रहा था। इसके बाद यज्ञ का आरंभ होता है। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।